गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकर के आपके सामने आया हूं और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा। देखिए, जो पशुओं के प्रति क्रूरता होती है, यानी कि बहुत सारे लोग बागों का व्यवहार पशुओं के प्रति इतना क्रूर होता है जिसको देख करके न केवल शर्म आती है बल्कि दुख होता है। कोई राष्ट्र कितनी उन्नति करता है, कोई राष्ट्र की क्या संस्कृति है, वहां के लोगों का व्यवहार क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका जानवरों के प्रति, मूक जानवरों के प्रति किस तरह का व्यवहार रहता है। क्रूरता का व्यवहार है या प्रेम का व्यवहार है, दया का व्यवहार है। देखिए, जो भी कोई जानवर है, चाहे वो सड़क पर घूमने वाले आवारा जानवर हों, कोई सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हों या पालतू जानवर हों, गाय हो, बैल हो, पक्षी हो, किसी भी तरह का हो, जो मूक जानवर हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके संस्कृति को और आपके चरित्र को दर्शाता है। देखिए, पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि लोग बाग काफ़ी बेरहमी से क्रूरता के साथ में जो है जानवरों के प्रति व्यवहार करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुल्हाड़ी से उनके पैर काट देना, गाड़ी के पीछे बांध करके उन्हें घसीटना, किसी पानी की टंकी में ले जा करके डुबो देना, उनके हाथ पैरों को काट देना। अब देखिए, दुख और दर्द, दर्द जो होता है उसकी कोई भाषा नहीं होती है। दर्द दर्द ही होता है, चाहे वो इंसान को हो, चाहे जानवर को हो, चाहे पक्षी को हो। हम अपने दर्द को बयां कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास भाषा है। भाषा उन जानवरों के पास भी है, लेकिन उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो दर्द होता है उनका, वो कोई भाषा का मोहताज नहीं है, किसी भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। दर्द दर्द होता है, उसकी कोई भाषा नहीं होती है। और वो जिन जानवरों के प्रति आप क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं, आप एक उदाहरण मान के देखिए। काश अगर ऐसा हो कि आपके प्लेनेट पर, यानी कि पृथ्वी पर, कोई दूसरे प्लेनेट से ऐसे लोग बाग आ जाएं और आपके साथ में वो इस तरह का क्रूर व्यवहार करें, या उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी जो संस्कृति है वो डिफरेंट तरह की हो और आप बेबस हो जाएं, आपको रस्सी से बांध करके घसीटें, आपके हाथ पैरों को काट दें, बेरहमी से आपको दुख पहुंचाए, तो आप देखिए आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे, उनको कुछ तरह का आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग है कि आपकी किसी भी बात का वो जो है उत्तर दे सकते हैं। तो यही बात ठीक जानवरों के साथ भी है। जो जानवर हैं वो मूक जानवर हैं, बोल नहीं सकते। हो सकता है कि किसी जानवर से जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बेरहमी से उस जानवर को कत्ल करें, उसके हाथ पैर काट दें, उसको रस्सी से घसीटें। तो ये बातें बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमको जानवरों के प्रति भी उतनी दया दिखानी चाहिए जितना कि हम इंसानों के प्रति दया दिखाते हैं। अब इतने सारे उदाहरण हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप उन जानवरों पे कोई उपकार कर रहे हैं। आप उन जानवरों को खाना दे रहे हैं तो उन पर उपकार कर रहे हैं। आप खाना देंगे तो ही उनकी ज़िंदगी चलेगी, ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक माध्यम है और आप उस माध्यम के थ्रू उन जानवरों को जो है कुछ खाना दे सकते हैं, कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके साथ क्रूरता का तो व्यवहार ना करें। और मेरी भारत सरकार से और दूसरी जो संस्थाएं उनसे निवेदन है कि अगर किसी जानवर के प्रति कोई क्रूर व्यवहार करता है तो नियमों में बदलाव हो, कानून में बदलाव हो और ऐसे लोगों को उसी तरह से पनिश किया जाए जैसे कि वो जानवरों के साथ करते हैं। तो इस तरह से जानवरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो भी कोई जानवर है, चाहे किसी भी तरह की कोई स्थिति रही हो उस समय, लेकिन आपकी क्रूरता इतनी नहीं होनी चाहिए। क्रूरता होनी ही नहीं चाहिए। क्रूरता किस बात के लिए होनी चाहिए? वो जानवर भी अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो आपको कैसा लगेगा? पक्षियों के लिए समय पे दाना रखना, पानी देना, जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए, कई बार इतना मन दुखी होता है, मन पसीज जाता है देख करके कि कितनी बेरहमी से गायों को, बैलों को ठूस ठूस करके गाड़ी में भर देते हैं और ये इंसान सबको खा जाता है। और उस तरह से उन गायों के साथ में, उन बैलों के साथ में ठूस ठूस कर भरने से कितनी उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचती होगी। किसी जानवर को घसीटते हुए सड़क पर, उसके हाथ पैरों को काटते हुए कितनी तकलीफ होती होगी उस जानवर को। आप कल्पना करके देखिए कि उस जानवर के साथ क्या स्थिति हो। काश अगर आपके साथ ऐसी स्थिति हो तो आप सिरह उठेंगे, आप दुख से भर जाएंगे कि ये स्थिति मेरे साथ कैसे हो सकती है। तो जब उनके साथ हो सकती है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकती है? तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि मूक जानवरों को कम से कम सुविधाएं ना दे सके तो उनके साथ कम से कम क्रूरता का व्यवहार नहीं करें। और ये निश्चित है, आपका किया गया व्यवहार रिटर्न होकर के आपके पास निश्चित आएगा। अगर आपने किसी जानवर की आत्मा को दुखी किया है, उसको बेरहमी से आपने सताया है, तो 100% ये चीज़ आपके पास रिटर्न होगी और आपको भी उसी तरह से उस दुख से गुजरना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप जानवरों के प्रति दया भाव दिखाइए।
जहाँ तक संभव हो उनको कुछ जो खाने पीने की सुविधाएं हैं वो दीजिए। सड़क पर चलने वाले जानवर हैं, सड़क पर रहने वाले जानवर हैं, उनके प्रति भी दया भाव रखिए और कम से कम क्रूरता का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं रखिए। तो प्लीज़ यू हैव टू माइंड दिस थिंग। थैंक यू। जय हिंद।